एक दिन एक संत एक जाट के घर जाते हैं और थोड़े दिनों तक वो वहीं रुकते हैं। अब जो जाट है वो उनकी बहुत सेवा करता है, बहुत देखभाल करता है। तो जो संत होते हैं वो देखते हैं कि जो जाट है ना वो कोई पूजा पाठ नहीं करता, कोई नियम नहीं करता। तो जाते जाते संत उस जाट से कहते हैं कि तुम कोई नियम क्यों नहीं करते, कि तुम रोज़ 1 माला करोगे या 2 माला करोगे, इस तरह कोई नियम क्यों नहीं करते। तो जाट कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे खेत जाना होता है, खेती करनी होती है, अब खेत जाऊं कि माला करूं। तो संत कहते हैं फिर तुम कोई और नियम कर लो कि तुम रोज़ाना मंदिर के दर्शन किया करोगे। फिर जाट कहता है कि मैं मंदिर जाऊं कि खेत जाऊं। तो इसी तरह संत उसे बहुत सी चीज़ें बताते हैं कि तुम ये नहीं तो वो कर लो, वो नहीं तो ये कर लो। पर जाट सिर्फ यही कहता है कि मेरे पास कहाँ इतना समय है। तो अंत में हार कर संत सिर्फ यही कहते हैं कि अच्छा चलो तुम खुद ही बता दो कि तुम क्या कर सकते हो। तो जाट कहता है कि मेरे पास में ही मेरा एक पड़ोसी है कुमार, वो मेरे बगल में ही रहता है, तो मैं उसे रोज़ाना देख सकता हूँ। तो संत कहते हैं चलो ठीक है, तुम रोज़ाना अपने उस पड़ोसी को देखोगे, पर इसमें नियम क्या होगा। तुम रोज़ाना खाना खाने से पहले उस कुमार के दर्शन करोगे, उस कुमार को देखे बिना तुम भोजन नहीं करोगे। जाट ने कहा अच्छी बात है, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब संत वहाँ से चले जाते हैं और रोज़ाना जब जाट की पत्नी भोजन तैयार करती तो जाट अपने घर से बाहर जाकर थोड़ा सा दीवार पर चढ़कर सामने अपने दोस्त कुमार के दर्शन कर लेता। अब रोज़ाना ही जाट ऐसे अपने कुमार दोस्त के दर्शन कर रहा था। अब एक दिन जाट को अपने खेत जल्दी जाना था, उसे खेत में थोड़ा काम था और उस दिन खाना भी जल्दी बन गया था। अब जाट जब खाना खाने बैठता है तो उसे याद आता है कि उसे तो अपने कुमार दोस्त के दर्शन करने हैं। तो जाट अपने घर से बाहर निकलता है और हल्का सा दीवार पर चढ़कर अपने दोस्त कुमार को देखता है, पर आज उसका दोस्त घर पर नहीं था। उसने कुमार की पत्नी से पूछा कि कुमार कहाँ है। तो कुमार की पत्नी ने कहा कि आज उन्हें खेत में थोड़ा काम था, उन्हें मिट्टी खोदनी थी, इसलिए वो खेत जल्दी चले गए। तो जाट ने सोचा कि आज मुझे भी खेत जल्दी जाना है और भोजन भी तैयार है, तो क्यों ना मैं दौड़कर खेत जाऊं और कुमार को देखकर वापस आ जाऊं। अब जाट खेत की ओर जाने लगता है और कुमार खेत में मिट्टी खोद रहा होता है और उसी वक्त कुमार को वहाँ एक हांडी मिलती। और जब कुमार उस हांडी को खोलता है तो उसमें उसे बहुत सारे हीरे जवाहरात दिखते हैं और बहुत सारी अशर्तियाँ दिखती हैं। तो कुमार बहुत चौंक जाता है, तो वो खड़ा होकर आसपास देखता है कि कोई है तो नहीं, कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। और इतने में ही पीछे से जाट दौड़ता हुआ आ जाता है। अब जैसे कुमार खड़ा होता है और पीछे की ओर देखता है तो वो देखता है कि सामने की ओर जाट खड़ा है और जाट कुमार को देखकर वापस लौटने लगता है। अब कुमार कहता है अरे रुक रुक। तो जाट कहता है मैंने सब देख लिया है। अब कुमार फिर कहता है अरे तू सुन तो सही, तू रुक तो सही। अब जाट कहता है अरे बाबा मैंने सब देख लिया है। जबकि जाट ने कुछ देखा नहीं होता, उसने तो कुमार के दर्शन किए होते हैं। तो कुमार कहता है अगर देख लिया है तो आधा तेरा और आधा मेरा। यही है नियम का असर। और उस घटना के बाद जाट और कुमार को एक बात समझ आ गई कि एक छोटे से नियम से उन्हें कितनी तरक्की मिल गई। और अगर वो सच में ही किसी काम को करने के लिए या कोई पूजा पाठ करने के लिए कोई नियम बना लेते तो उन्हें कितनी ज़्यादा सफलता मिल जाती। तो इसीलिए आप भी अपनी ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं या आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसमें एक नियम बनाइए कि मैं इस नियम के साथ ये काम करूँगा। क्योंकि आप लोग नियम के असर को समझ ही चुके हैं
ये जो डिसिप्लिन होता है हमारी लाइफ में, ये हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो इसीलिए आप भी हर काम को करने के लिए एक डिसिप्लिन बनाइए, एक नियम के साथ कीजिए उस काम को। अगर आपको इस वीडियो से एक अच्छी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को जाकर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग अपनी ज़िंदगी में एक नियम बनाएं, एक डिसिप्लिन बनाएं और वो भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों। और अगर वो कामयाब होंगे तो वो आपको दुआ देंगे, क्योंकि आप उन तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, सो डैट आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।